जय हिंद एवरीवन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जो मैंने डाटा मांगा था, मतलब जो मुझे उम्मीद थी उससे कई ज़्यादा बढ़ के डाटा आया मेरे पास और काफ़ी अच्छी अमाउंट में डाटा आया। मैंने कई सारी चीज़ें एनालिसिस करके इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करी है कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है FK2 2026 की। और बात करेंगे हम इसके अंदर कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। और मेरी शिफ्ट फर्स्ट थी 8 तारीख की। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ या फिर और बहुत लोगों ने आपने पूरे दिन कट ऑफ देखी होंगी अलग अलग लोगों की। मतलब ज़्यादातर कट ऑफ या तो वो बच्चे देख रहे होंगे जो 110 120 के आसपास होंगे, या फिर वो देख रहे होंगे जो मतलब बेसिकली 150 से नीचे वाले बच्चे कट ऑफ देख रहे होंगे, क्योंकि उन्हें ही लग रहा होगा डाउट कि भाई होगा या नहीं होगा। बाकी 150 प्लस वाले होंगे कई सारे ऐसे जिन्हें 150 लाने के बाद भी डाउट होगा। लेकिन मैं बता दूं 150 से तो ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली किसी भी कीमत पर। तो जिनका मैं, या आपने और बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिनका मैं बताने वाला हूँ कट ऑफ, जो कट ऑफ बताऊँगा उसके बाद जिनका नहीं बन रहा होगा उस कट ऑफ तक, या और भी आपने कई सारी कट ऑफ देखी होंगी, तो वो क्या करें आगे, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो कट ऑफ मैंने दो बेसिस पर एनालिसिस करी है। फर्स्ट कि जो आपने मुझे डाटा दिया उस बेसिस पर, मतलब जो मुझे डाटा मिला उसमें सबसे लोएस्ट जो मार्क्स थे वो थे 54, और जो मुझे डाटा मिला उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे 194। ये सबसे लोएस्ट थे और ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे। और दूसरा, मैंने पिछले 10 साल की कट ऑफ उठाई और देखा कि FK1 और FK2 में क्या डिफरेंस है, कितनी वैकेंसी हैं, क्या वेरिएशन रहा है। मतलब सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद मैंने वो कट ऑफ जो है वो प्रिडिक्ट की है। तो हम 2021 से देखना शुरू करते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अब तक की जो FK की रही है पिछले 10 साल में, वो रही है FK1 2021 की 165 मार्क्स, और उसमें वैकेंसी कितनी थी 241। और जो सबसे लोएस्ट रही है इस साल को छोड़ के पिछले साल, FK1 2025 की कितनी 121, और उसमें वैकेंसी कितनी थी 336। तो आपने ये तो क्लियर देख लिया कि वैकेंसी इंक्रीज होने से कट ऑफ में फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कट ऑफ FK1 और FK2 में क्या डिफरेंस है। अगर हम 2021 से देखना शुरू करें तो यहाँ पर क्या हुए, नंबर कम हो गए। FK2 में FK1 से जो कट ऑफ है वो कम हो गई। 2022 में कट ऑफ सेम रही दोनों, 1 की और 2 की भी। 2023 में फिर कट ऑफ गिर गई 2023 में FK1 से FK2 में। फिर 2024 में फिर FK1 से FK2 में कट ऑफ बढ़ गई, कितने मार्क्स 2 मार्क्स से। लेकिन 2025 में जो कट ऑफ है वो कितने मार्क्स से बढ़ी 19 मार्क्स से। और 2000 बाकी और भी जो जितने 2020 हैं, 2019 है, 2018 2016 है, सब में कट ऑफ में मतलब वेरिएशन हमें देखने के लिए मिला है, किसी में बढ़ रही है किसी में कम हो रही है। बाकी जितने साल से अगर मैं कंपैरिजन करूँ वैकेंसी का, तो इस साल वैकेंसी सबसे ज़्यादा रही है। कितनी रही है इस साल वैकेंसी, कितनी आई हैं 379 वैकेंसी आई हैं। मतलब पिछले 5 साल की 6 साल की जो मैंने वैकेंसी निकाली इस साल को इंक्लूड करके, तो सबसे हाईएस्ट जो है वो FK2 2026 की वैकेंसी है 379। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आपने देखा कि FK 2026 में कट ऑफ गई 110, जो अब तक की सबसे कम कट ऑफ थी, और वैकेंसी कितनी थी 340। जो मैंने एनालिसिस करा है, जो मैंने अपना जो डाटा आपने दिया उस बेसिस पर, और कई सारी और भी चीज़ें और भी कई सारी सोर्सेज से मैंने डाटा उठाया, तो जो इस बार की जो कट ऑफ रह सकती है वो 122 से लेके 125 के बीच में रह सकती है। ऐसा क्यों? पिछली साल एक ही शिफ्ट हुई, इस साल 2 शिफ्ट हुई। दूसरा, पिछली साल जो फॉर्म है वो लगभग कम भरे गए इसलिए 1 शिफ्ट में हो गया। इस साल फॉर्म ज़्यादा भरे गए होंगे, क्यों? क्योंकि आपने देखा FCAT ने अपना जो क्राइटेरिया था परसेंटेज का वो हटा दिया, तो फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए, इसलिए 2 शिफ्ट में पेपर हुआ। दूसरा कारण ये है कि इस बार जो पहले 2026 जब FCAT 1 हुआ था,
तो कंपनी बदली तो क्या हुआ, क्वेश्चंस के तरीके भी बदले गए। जैसे सीडेक लेता था उस तरह से क्वेश्चन नहीं थे, रीजनिंग में हमने देखा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, तो बच्चों को अवेयर नहीं था, वो एकदम झटका सा लगा, तो रीजनिंग में बच्चों के नंबर कम हुए, मैथ्स में नंबर कम हुए। तो यही दो सब्जेक्ट होते हैं जो स्कोर कराते हैं बच्चों को, मैथ्स रीजनिंग। जनरली बच्चे रीजनिंग तो अच्छे से करके आते हैं, तो स्कोर गिर गया। लेकिन अभी क्या हुआ FK2 में, अब बच्चों को पता लग गया कि जो जो नई नई कंपनी है वो इस तरह से इस बेसिस पर क्वेश्चन पूछ रही है रीजनिंग में से। तो कहीं ना कहीं पिछली बार से बच्चों ने 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करे हैं रीजनिंग में, जो पिछली बार आए। तो इस बार 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, तो हाईली चांसेस हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और इस बार ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। जैसे हम पिछले 2000 अगर 25 में देखें या उससे पहले देखें तो लगभग 10 से 15 मार्क्स का वेरिएशन आता था। इस बार हाईली चांसेस हैं कि 3 से 4 मार्क्स का वेरिएशन आए, ज़्यादा देखने के लिए नहीं आए। अब ऐसा नहीं है कि अगर इससे नीचे बच्चों के नंबर हैं, जैसे सपोज़ करो हम पिछली बार की कट ऑफ ही ले लेते हैं कि अगर 110 से आपके प्लस है, तो आप भाई फिर भी तैयारी शुरू कर दो। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, कट ऑफ तो रहने वाली 120 के आसपास ही, 120 125 के बीच में ही रहेगी। लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लगभग FCAT 30 से 40 दिन में अपना रिजल्ट दे देता है। तो आप अगर 30 दिन में सोच के ये कि भाई मेरा मान लो 111 112 नंबर बन रहे हैं और मेरा हो जाएगा, या 110 बन रहे हैं या 115 बन रहे हैं, तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। ये अगर आपको अब काम नहीं देगा, मतलब मान लो आपका ऐसा ना हो कि कट ऑफ इतनी जाए, लेकिन अगर चली जाए तो आप प्रिपेयर रहो अगले वाले FCAT के लिए। आप कुछ तो सीखोगे, PPDT शुरू कर दो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू कर दो, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब आपके लिए प्लस पॉइंट ही है ये। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो 122 से लेके 125 के बीच रहने वाली है। अब जान लेते हैं कि मैंने कितने अटेम्प्ट दिए अब तक और कितना क्या रहा है। तो मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट जो दिया था वो 2024 वाला दिया था, सेकंड वाला, तो वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। जब कट ऑफ गई थी 139 मेरा नॉर्मलाइज। अब आप एक चीज़ नोटिस और करो, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो अगर किसी के नंबर भी कम होते हैं तो वो मात्र पॉइंट में ही कम होंगे, 0.2 0.8 समथिंग ऐसे, ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर, उससे ज़्यादा कम नहीं होते हैं। अगर कम भी होते हैं, कोई सपोज़ करो बॉर्डर पे बोल रहा है मेरे 127 हैं 126 हैं, तो अगर कम भी होते तो 1 या 2 या पॉइंट में मार्क्स कम होते, उससे कम नहीं होते। फिर ये मेरा क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट मैंने दिया 2025 वाला, ये भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। इसमें मेरे 104 नंबर थे, इसमें भी मेरा नेगेटिव में नॉमिनेशन हुआ, इसमें भी पॉइंट में मार्क्स कटे, इसमें तो 0.04 कटे, बहुत ही कम नेगेटिव हुआ। और इसमें कट ऑफ थी 121, जो पिछले 5 साल की सबसे कम कट ऑफ थी। फिर मैंने दिया 2025 वाला, ये मेरा क्लियर हो गया। इसमें मेरे मार्क्स जो थे, रॉ मार्क्स 140 थे, बढ़कर 152.78 हो गए, यानी 12.78 मार्क्स इंक्रीज़ हुए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इस बार जो है पेपर लगभग 3 दिन हुआ था, आई थिंक 3 दिन या 2 दिन हुआ था, लगभग 4 या 6 शिफ्ट रही होंगी। तो अब शिफ्ट भी ज़्यादा थी तो वेरिएशन भी बहुत आएगा, यानी कोई बहुत हार्ड शिफ्ट हो गई होगी, कोई बहुत ईजी शिफ्ट हो गई होगी। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने वाला, क्योंकि 2 ही तो शिफ्ट हुई हैं और इतना वेरिएशन भी नहीं है कि इतनी ज़्यादा सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट डिफ़िकल्ट ईजी हो। रहेगा तो 4-5 नंबर मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। तो मेरा 2025 वाला सेकंड FCAT जो था वो क्लियर हो गया था। 2026 वाला भी मेरा क्लियर हो गया। मेरे रॉ मार्क्स 130 से कट ऑफ 110 गई थी। और अभी जो मेरा FCAT क्लियर हुआ था, FCAT 2025 वाला, तो इसका मैं SSB देने गया था। तो भाई मेरा फर्स्ट AFSB था, तो उसमें मेरा स्क्रीन इन हो गया, लेकिन कॉन्फ्रेंस इन नहीं हो पाया। क्यों कुछ कमियां रह गई भाई, वो मैंने एनालिसिस करी, अब उन पे काम किया है। तो अभी मेरी SSB है 24 अगस्त की वाराणसी, तो बस अभी मेरा उसी पे काम चल रहा है भाई। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मेरी शिफ्ट से रिलेटेड कुछ डाउट्स थे। अगर आप भी मेरी शिफ्ट में थे 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में, तो 3 क्वेश्चन थे मैथ्स के। पहला ही क्वेश्चन ये था हाइट एंड डिस्टेंस वाला। इसके अंदर FCAT ने जो आंसर मार्क किया हो वो 18 मिनट किया हुआ है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो इसमें 6 मिनट आ रहा है, और मैं आंसर भी 6 मिनट करके आया था। अगर किसी और का भी ये सेम डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मैंने इसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है। और एक ये वाला क्वेश्चन था, तो इसका तो कंफर्म है कि 9 ही होगा, लेकिन उन्होंने 5 कर रखा है, तो इसका भी मैंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, आप लोग भी कर देना। और एक क्वेश्चन ये बेल वाला और था
कि अगर इसमें ओनली 6 आवर्स को इंक्लूड करेंगे तो हमारा 135 टाइम्स जो है बेल 6 आवर्स में 3 बेल जो है, जो एक बेल बंद होगी उसके बाद जो 3 बेल एक साथ बजेंगी वो 135 टाइम्स बजेंगी। लेकिन उसने आगे टाइम भी मेंशन कर दिया, तो जब भी टाइम मेंशन करता है तो प्लस एक और करते हैं हम इसमें, तो मेरा 136 आ रहा था उसके अकॉर्डिंग, तो एफ कैट ने 135 माना है। तो मैंने ये भी ऑब्जेक्शन रेज कर दिया क्योंकि एक्चुअली मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ सीजीएल की, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो वहाँ पर ये +1 करके ही देता है। बाकी देखो अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मेरा स्कोर है 151। अगर इसमें वो 2 क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन एफ कैट ने गलत चूज़ किए हुए हैं और मैंने कुछ और चूज़ किया था, अगर वो ठीक कर देता तो 8 प्लस और हो जाएंगे इसमें, तो 159 मेरा रो स्कोर हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने अब तक टोटल 4 एफ कैट दे चुका हूँ प्रीवियसली, +1 ये वाला, तो मेरे 2 क्लियर हुए, 2 नहीं हुए। अगर आपके भी नंबर कम है तो डीमोटिवेट नहीं होना, अगले एफ कैट के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। धीरे धीरे आपको चीज़ें, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो मैथ्स पे काम करना शुरू करो, जो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आते उसकी क्लास लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ। इंग्लिश वीक है तो वो क्या है, वीडियम फ्रेजेस, इस पे काम करना शुरू करो, करंट अफेयर करना शुरू करो। मतलब अपने आप को, मतलब डेली, वो कहते हैं ना 1% बेहतर बनाओ तो साल में 365 दिन आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। और कर्नल राजीव सर हैं, वो कहते हैं कि अपने ऊपर काम करने का ना नशा ही कुछ और ही होता है। तो सही कहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने आप को बेहतर बनाओगे तो क्योंकि भाई आप जी रहे हो किसके लिए, अपने लिए जी रहे हो ना भाई। मतलब अगर आप अपने आप को, अपने ऊपर ही काम नहीं करोगे, अपने आप को, कहते हैं कि ऐसा होता है कि हम पेपर देते हैं, तो पेपर हम जब मॉक पेपर देने आते हैं सेंटर पे तो क्या होता है, हम घबराने लगते हैं। अब वो घबराहट कब होती है, जब या तो हमने बहुत मॉक ना प्रैक्टिस करे हो, मतलब हमने प्रैक्टिस कम करके गए होते, तब हमें वो वहाँ बहुत होती है, सबको होती है, लेकिन उनको ज़्यादा होती है जो प्रैक्टिस नहीं करके होते, जो देने चले जाते हैं या फिर टाइम कम रहता है, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो भाई अपने ऊपर काम कर लो। मैंने भी देखो 2 बार अब तक दे चुका हूँ, नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मैं कंटिन्यू करता रहा। और ऐसा नहीं मैंने यही एफ कैट किया, इसके अलावा भी मैंने आरपीएफ, सीपीओ, ये सब एग्ज़ाम में देता रहता हूँ, तो ये भी मैंने क्रैक किए। तो ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, आप करते रहोगे तो हो जाएगा। हो सकता है किसी का पहला अटैम्प्ट हो सकता है किसी का दूसरा अटैम्प्ट हो, तो भाई लगे रहो, हो ही जाएगा एक दिन दिन। मतलब हार नहीं माननी है, ये पेपर ही तो है यार, हम 12 तक पढ़ते हैं, हमने ग्रेजुएशन भी कर ली, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ये भी हो जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, चैनल अभी सब्सक्राइब ना करो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैं और भी कई सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। कि जैसे मैंने कहाँ से तैयारी, आज तक मैं सच बताऊँ मैंने कोई कोर्स नहीं ख़रीदा, मैंने कहीं पर अपना क्या बोलते हैं, कहीं भी पैसे देके मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया किसी का भी, मैं हमेशा यूट्यूब से पढ़ा हूँ। हाँ, तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक का बटन भी दबाएं। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।